हिकमत अमली जो बनाई है इसराइल और अमेरिका ने, जो कि खाना जंगी क्रिएट करने की कोशिश है। हमने मुख्तसरन इस पे बात की थी पिछली बार, लेकिन ये कि कुर्दों को जो लॉन्च किया जा रहा है शुमाल से, और फिर बलोच जो है, आज़ेरी जो है, जो कि जितनी 30-40% ईरान की जो आबादी है वो नॉन पर्शियन है, और उसके मुख्तलिफ एथनिक वो है बैकग्राउंड। तो उनको, और कुर्द चूंकि उनमें से ज्यादा मुसल्लह हैं और उनकी एक पूरी स्ट्रगल रही है, एक हिस्ट्री रही है, तो अब ये ख्वाहिशात यहाँ पे अमेरिका में इसके ऊपर बड़ी डिवीजन है खुद इंतजामिया के अंदर, जहां तक मेरी मालूमात है कि बहुत से लोग ट्रम्प के करीबी कहते हैं कि ये काम नहीं करेगी और ये ना आप करें, लेकिन वो लग रहा है कि हेल बेंट है कि नहीं कुर्दों यार, को। देखें, बात सुने, दुम जो है वो कुत्ते को हिला रही है। जी। यहूदी सहूनी दुम जो है वो मसीही सहूनी कुत्ते को हिला रही है। जी, तो नहीं वो तो तो आप। इसलिए ये कि अमेरिका क्या चाहता है वो उन्होंने छड़ दो तुसी। ये 2000, मैंने आपको आज भिजवाई थी, 2012 की अल जजीरा की रिपोर्टिंग है, ऑन द बेसिस ऑफ अ रिपोर्ट हम्म। दैट केम आउट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, कि हम्म। किस तरीके से मोसाद के एजेंट्स जो हैं वो ईरानी सिस्तान बलूचिस्तान में जंदुल्ला के साथ मिलके ईरान के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं। ये 2012 की रिपोर्ट है, और 2012 में अल जजीरा ने रिपोर्ट की, और ये 2007-2008 से मामला शुरू हुआ है। तो आपका क्या ख्याल है कि मोसाद के एजेंट इस वक्त ईरान में मौजूद नहीं है? बिल्कुल मौजूद है। वो हाँ। कुर्दों के साथ भी मौजूद होंगे। देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस के और सीआईए के एसेट्स भी हों वहां पे। ये बिल्कुल वही चीज है जो कि इराक के जो है दौरान हुई। ये बिल्कुल वही चीज है जो अफगानिस्तान में हुई। जी। अहमद कारजाई, जो ये इसको कारजाई को के साथ कौन थे? अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस और सीआईए के ऑपरेटिव्स थे। सही। तो सही। ये कोई नई बात नहीं है, और ना ही ये कोई कंस्पिरेसी थ्योरी है। ये सारी चीजें मौजूद है, सारी चीजें मौजूद है। सिर्फ बिल्कुल। जो नाजरीन या दो हजरात खवातीन उसमें दिलचस्पी रखते हैं या इसको देखना चाहते हैं, ऑल ऑफ दिस इज अवेलेबल। जी हाँ। तो अभी ये मैं। यहाँ पे किताब पढ़ी होगी, यहीं पे कहीं पढ़ी भी है, उसके अंदर ये मिशन सीआईए, 21st सेंचुरी में सीआईए क्या करती रही, ऑल ऑफ दिस इज अवेलेबल। पाकिस्तान में भी अवेलेबल है। रीडिंग्स हाँ। के से ले लें या लिबर्टी से ले लें या वैनगार्ड से, ऑल ऑफ दीज दिस स्टफ इज अवेलेबल। बस सिर्फ पढ़ने वाले बने आप, जी। और किताब पढ़ें। नहीं वो तो बात दुरुस्त है, लेकिन अब ये बताइए कि ये कितना काबिले, ये ठीक है, ये एक पुराना मंसूबा और जारी है अभी, लेकिन ये कितना कारआमद साबित हो सकता है? क्या वाकई ही यार इससे। एक सेकंड, आपके सवाल से पहले एक भाई साहब ने लिखा कि जी ईरानी शैतान मुल्लाओं, एक तो हमारे यहाँ जो ये सेक्टेरियन एक जो आता है ना, हम जी। बात कर रहे हैं जियो पॉलिटिक्स की। अ, भाई साहब को की तस्हीह कर दूं मैं। ईरान ने अफगानिस्तान में जो बॉर्न प्रोसेस हुआ था उसके हवाले से ईरान उसमें शामिल था, पाकिस्तान शामिल नहीं था। और अपना कमाल खराजी और जवाद जरीफ, दे वर पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस। और आज भी अमेरिका में जो तज्जिया कार हैं वो ये बात करते हैं कि सबसे बड़ी गलती जो उस वक्त जॉर्ज बुश ने की वो ये थी कि उसने वो पूरी, आपको याद होगा, एक्सेस ऑफ ईवल की जो है दास्तान पेश की थी, और उसके जी। अंदर ईरान का जिक्र किया था, जी। जिसके जी। बाद जो है वो फिर दूर हटना शुरू हो गया। इन भाई साहब के लिए मैं ये भी कहूंगा कि ये त्रिता पारसी की जो है किताब भी जाके पढ़ लें तो इनको पूरा ज्यादा बेहतर जो है इनको वो हो जाएगा। तो एनीवे, अब आप सवाल करें। नहीं बस। नहीं वो नहीं देखिए। वो किस्म की, सब। अच्छा मैं आपको बताऊं, सॉरी ये बात होगी, लेकिन चूंकि लोग देख रहे हैं तो ये बातें होनी चाहिए। वो मुझे किसी ने भिजवाया, वो किसी नाजर ने नीचे कमेंट लिखा कि जी मेरे बारे में कि जी वो एजाज साहब का बस चले तो इसराइल का लफ्ज जो है वो कुरान पाक से भी निकाल दे। तो मैं कि यार मैं सिर पीट लिया कि भाई कुरान पाक में बनी
इसराइल का जिक्र है, ये मैंने मिस सहूनी कर रियासत दिया। नहीं है। और उस बनी इसराइल के बारे में भी जो है वो अल इसरा में और सूरह अल बकरा में जो अल्लाह ताला बनी इसराइल के बारे में जो कह रहा है, उन्हें भी जाके पढ़ लो। आजकल तो वैसे भी रमजान का महीना है, तो कुरान पाक तो जो हम पढ़ते ही हैं उसको जाके पढ़ लें। तो वो बनी इसराइल और सहूनी रियासत में जमीन आसमान का फर्क है। और आगे गल करो। हाँ, मेरे ख्याल से आगे बढ़ते हैं, ये मामला जो है। अच्छा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये कितनी काबिले अमल, ये पेपर के ऊपर तो बड़ा एक ख्वाहिश तो बड़ी हो सकती है कि भाई 4 लोग बैठे हो मीटिंग में, 10-15 कहें जी कुर्दों को भेज देंगे, बलोचियों को ये कर देंगे, अजहरीस को इस तरह से कर देंगे और आग लग जाएगी और खाना जंगी हो जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने जो ईरानी स्टेट, क्योंकि देखिए ना, अल्टीमेटली जो इसराइल का मकसद रिजीम चेंज तो वो कहता है, लेकिन उसके ये भी है स्टेट कोलैप्स और डिवीजन ऑफ ईरान भी है, और इसका बाकायदा एक डॉक्यूमेंटेड एविडेंस रहा है पिछली 1-2 दहाइयों से। खुद उनके अखबारात को मैंने देखा है, जेरूसलम पोस्ट वगैरह में मिनट्स तो मीटिंग्स के छपते रहे हैं, तो उसमें वो उनकी तो ये है अल्टीमेट गोल। अब सवाल ये बता था कि क्या इससे वो ये हासिल कर पाएंगे गिवन द करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स? देखिए, अभी आपको मालूम है, ये मेरे ख्याल में आज या कल वो आई है 18 इंटेलिजेंस एजेंसीज की, जो इंटेलिजेंस काउंसिल है अमेरिका की, जी। उनकी रिपोर्ट आई है जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जी ये काम नहीं हो सकता और ये आप ग्राउंड इन्वेजन को भूल जाए आप, ठीक है। लेकिन अहम इसमें नुक्ता ये है रजा कि जो यहूदी सहूनी रियासत जो है, क्योंकि अब मसीह सहूनी रियासत भी है ना उसके साथ, तो इसलिए मैं उसको तफरीक कर रहा हूँ। जो यहूदी सहूनी रियासत है उसके अहदाफ जो हैं वो ईरान के लिए मुख्तलिफ है। उसके अहदाफ में आपको बार बार ये कह रहा हूं कि रियासत को खत्म करना, इस रिजीम, सो स्टेट कलैप्स थ्रू रिजीम कलैप्स, ये जी। उसका है। और जी। ये अमेरिका को, जैसे इन्होंने इराक में जलीलो खार करवाया, ये उसी तरह जलीलो खार जो है वो अमेरिका को यहां पे भी करवाना चाहते हैं, क्योंकि इनका हदफ बिल्कुल मुख्तलिफ है। सही। वो जो डेमोक्रेट सेनेटर है क्रिस वॉन हॉलन आई थिंक, उसने तो यही कहा है कि वही दे वर वेटिंग फॉर यूएस प्रेसिडेंट स्टूपिड एनफ टू एक्चुअली अटैक ईरान। अब अच्छा, इसके बारे में आप आगे बात कर सकते हैं, इस वक्त तो हमारे पास वक्त नहीं है। जी। जोग्राफियाई ऑपरेशनल हवाले से हम बात कर सकते हैं, लेकिन मैं मुख्तसरन आपको ये कहना चाहता हूं कि जो निज़ाम है ईरान के अंदर, उसमें एक तरफ तो आईआरजीसी है, दूसरी बिल्कुल। तरफ ईरान की फौज है, अर्तिश जो है वो फौज है, ठीक है। जी। अच्छा, बिल्कुल। बिल्कुल। अर्तिश ने जितने भी ये जब जब भी ईरान में जो है वो एहतजाज हुआ है, अर्तिश हैज रिफ्यूज्ड टू डील विद द प्रोटेस्टर्स, बिकॉज बिल्कुल। अर्तिश का नुक्ता नजर ये है कि वी आर हेयर टू प्रोटेक्ट द नेशन स्टेट ऑफ ईरान। अर्तिश जी। का जो 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 जहन साजी हुई है, उनका उनका जो वर्ल्ड व्यू है वो इनकलाबी नहीं है। दे आर राइट। वेरी, in terms of their approach, they're very different from IRGC or IRGC linked Basij or IRGC linked Quds or IRGC linked intelligence agencies. अगर आपने ये अंदरूनी खल्फचार शुरू किया, वो ख्वाह कुर्दों के जरिए करें, बाय द वे इराकी कुर्दों ने तो पहले ही कह दिया कि जी हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, साढ़े साधनों का हो। जी बिल्कुल। उन्होंने तो हाथ उठा लिया, उन्होंने कहा कि जनाब हम इसके अंदर बिल्कुल, हमारा किसी किस्म का कोई वो नहीं। बहरहाल, बिल्कुल। अगर ये ईरानी कुर्दों और ईरानी बलोचों के जरिए करने की कोशिश करते हैं, तो मच बिफोर द आईआरजीसी, अर्तिश जो है विल फाइट अगेंस्ट दीज। जी बिल्कुल। तो आतिश विल फाइट, और यही मैं अर्ज आपसे यही करना चाहता था कि बेसिकली अब ये जो है एक डेस्परेट एफर्ट भी लगती है, क्योंकि वहां पे जो लीडरशिप
पोस्ट तब्दील हो रहे हैं, कभी कोई बात हो रही है, कभी कुछ बात, वो हेक्सेत आके कुछ बात करता है, वो रूबियो पहले उसने कहा कि जी वो देखो जी वो इसराइल हमला करने लगा था, इसलिए हमने कहा कि वो अगर इसने कर दिया तो हमारे पे हमला होगा, इसलिए हम भी हमला यार, कैन यू बिलीव दिस? आई मीन यू बिल्कुल कांट मेक दिस शिट अप। बिल्कुल। तो ये अब ये मेकिंग दिस शिट अप का ही तो मसला है कि वो अजीबो गरीब, आप ये पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि ये कोई स्पाई थ्रिलर। खैर बदकिस्मती से मोसाड के जो काम रहे हैं पिछले, जो अभी हम देख रहे हैं, वो भी स्पाई थ्रिलर मूवीज और टीवी सीरीज जो है उन्हीं से मुमासलत रखते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आई आई स्वेयर रजा, ये आप ये टिम वाइनर की किताब मंगवाए वो अपना अमेजोन से, मिशन CIA 21st जी सेंचुरी। जी। उसके अंदर दो जो बाब हैं वो हैं कि ये इराक के अंदर किस तरीके से गए। हम्म। खुदा की कसम आप सर पीट लेंगे, और उसकी वजह है, आप सर क्यों पीटेंगे? आप जो है अमेरिका में जितने थिंक टैंक हैं और जितनी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और जितनी जो है ना यूनिवर्सिटीज की फैकल्टीज में जो है बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के माहिरीन जो है वो नाबगे बैठे हुए हैं, जिनकी तादाद हजारों में है, उस बिल्कुल। सारे निजाम के बावजूद जिस तरीके से ये इराक में गए, जो टिम वाइनर ने लिखा हुआ है, ही इज नॉट दी ओनली वन, और भी बहुत सारे लोगों ने लिखा, बट मैं आपको ये, तो आप वाकई सर पीट लेंगे कि यार इतने कोई बेवकूफ लोग हैं ये। और उस वक्त मैं ब्रुकिंग्स में बैठा था और मैंने देखा कि सबान सेंटर जो है वो किस तरीके से ये सहूनियों को बुला रहा था, और ये सहूनी किस तरीके से जो है वो लॉबी कर रहे थे कि अमेरिका इराक में जाए। बिल्कुल।